parts of speech, and as we all have been discussing, it has been a long chapter in our English. ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो गया है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, बिकॉज इट हैज 8 पार्ट्स. आज हम एडवर्ब डिस्कस करने जा रहे हैं. हमने हमारी लास्ट स्लाइड में हम नाउन और प्रोनाउन ये डिस्कस कर चुके हैं. एडवर्ब जैसा कि आप जानते हो, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, हमने एडजेक्टिव भी डिस्कस किए हैं. तो जब हम एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे थे, तो जब हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो हमने एडजेक्टिव को कैसे याद किया था कि एडजेक्टिव यूजुअली क्वालिफाइज नाउन. ओके, तो एडजेक्टिव क्या है कि नाउन को क्वालिफाई करता है. ओके, अब लेकिन एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब यूजुअली क्वालिफाइज ए वर्ब. ये डिफरेंस है एडवर्ब और एडजेक्टिव में कि डू यू नो दिस कि एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और एडवर्ब जो है क्वालिफाइज वर्ब. ओके, तो ये है मेन डिफरेंस. एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और ए प्रपोजिशन. ओके, नाउ सबसे पहले हम देखिए आप कैसे. एडवर्ब यूजुअली क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और ए प्रीपोजिशन. अब कैसे आप देखिए. द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर द स्लीपर्स हेड. ओके, he paid the monkey right up to date. The mistake was made entirely through your fault. He arrived long before the time. तो इन सब में जो एडवर्ब हैं, ये सब प्रीपोजिशन से पहले आ रहे हैं. अब आप देखिए, एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई not merely individual words but an entire assertive sentence. क्या मतलब है इसका कि कई बार एक वर्ड ही नहीं बल्कि का एंटायर असर्टिव सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को जो है वो क्वालिफाई कर सकता है. कैसे? लेकिन क्या कंडीशन है कि जब एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा, तो उस सेंस में उसका में क्या कंडीशन होगी कि इन दिस केस इट मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द सेंटेंस, कि सबसे पहले आना जरूरी है एडवर्ब को. देखिए कैसे. अनफॉर्चुनेटली द थीफ वॉज नॉट कॉट. एविडेंटली यू वर मच डिस्ट्रेस्ड एट द न्यूज. तो ये हमारा पूरा सेंटेंस है. ठीक है, ये हमारा पूरा सेंटेंस है. इस सेंटेंस के पहले जो वर्ड आया ये एडवर्ब है, लेकिन ये पहले आना जरूरी है. अब आप एक चीज और देखिए कि वी कुड राइट दीज सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. इस तरह से भी हम लिख सकते हैं पूरे सेंटेंस के साथ क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बना के. वो देखिए कैसे. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द थीफ वॉज नॉट कॉट एंड इट इज एविडेंट you were much distressed at the news. Unfortunately, the thief was not caught, and evidently, you were much distressed at the news. It is evident. तो यहाँ पे हमको इस तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं. एक जनरल रूल क्या है जिसकी मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था
कि एडवर्ब्स डू नॉट क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। जो एडवर्ब्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। ये किसका काम है? ये एडजेक्टिव का काम है। और क्वालिफाई का मीनिंग क्या होता है? कुछ एडिशनल बताना, कुछ एक्स्ट्रा बताना, विशेषता बताना। ठीक है, क्वालिफाई मीन्स एक्स्ट्रा बताना, विशेष बताना। अब आप देखिए, एन एडवर्ब qualifies noun in such a sentence as even torture could not break his spirit, and a pronoun in only you can tell us the facts। तो यहाँ पे टॉर्चर है, यहाँ पे टॉर्चर है नाउन, और यहाँ पे यू है प्रोनाउन। इसके पहले जो है हमने जो एडवर्ब काम में लिए हैं, ओके, तो ये यहाँ पे कभी कभी इस केस में जो है एडवर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले आ गया है। अब एक एक्सेप्शन और है, क्या? इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एडवर्ब दैट प्रीसीड्स द नाउन डज नॉट क्वालिफाई द नाउन बट सम पार्टिसिपल और एडजेक्टिव अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एडवर्ब नाउन से पहले आता है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स द एडवर्ब दैट प्रीसीड्स द नाउन, जो नाउन से पहले आता है वो डज नॉट क्वालिफाई द नाउन, वो एक्चुअल में नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। एक्चुअली तो वो उस पार्टिसिपल को क्वालिफाई करता है जो कि वो अंडरस्टूड है। वो पार्टिसिपल अंडरस्टूड है मतलब निहित है, इम्प्लाइड है। जैसे कि द देन किंग, द किंग देन रेनिंग, मीनिंग क्या निकलेगा? द देन किंग, उस वक्त का राजा। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? उस वक्त का राजा। द किंग, द देन किंग, द किंग देन रेनिंग, द देन किंग, द किंग देन रेनिंग, जो राजा उस वक्त राज्य कर रहा था। तो ये एक्चुअल में ये है आपका एडवर्ब। पर द देन किंग का मतलब इम्प्लाइड क्या हुआ था उस वक्त? द किंग देन रेन, द अबव अकाउंट, द अकाउंट गिवन अबव, ये द अकाउंट अबव जो है, सॉरी, द अबव अकाउंट है, ये हमारा क्या है? एडवर्ब आ गया है नाउन के पहले, लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है इसका? द अकाउंट गिवन अबव, तो ये इम्प्लाइड है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द एडवर्ब ऑलमोस्ट डज नॉट क्वालिफाई द नाउन। In the following example, the adverb almost does not qualify the noun drunkard, but the verb is. He is almost a drunkard. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये ड्रंकर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वर्ब इज को क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि देखिए आप, अगर ये ड्रंकर्ड को क्वालिफाई करता ना, तो ये जो आर्टिकल था वो ऑलमोस्ट के पहले आके वो ड्रंकर्ड, वो सेंटेंस इस तरह से बनता। लेकिन ये जो सेंटेंस है हमारा गलत है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? ही इज ऑलमोस्ट ए ड्रंकर्ड, और ये ऑलमोस्ट जो है वो इस को क्वालिफाई करता है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब आप देखिए कि एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब: सिंपल, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव। सिंपल एडवर्ब क्या हुआ? अच्छा, एडवर्ब सिंपल क्या हुआ? जो टाइम के बारे में बताता है। जो एडवर्ब टाइम के बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ही डिड दिस बिफोर, यू हैव डन इट सिंस, he will soon arrive, he was taken ill yesterday, he has already come some time ago। तो ये जितने भी इटैलिक्स वर्ड हैं,
ये सब एडवर्ब है और ये सब टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। द चीफ एडवर्ब ऑफ दिस क्लास, तो एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से हुए? नाउन। द चीफ एडवर्ब्स of this class. The chief adverb of this class are now, then, before, since, ago, already, soon, presently, immediately, instantly, early, late, afterwards, yesterday, today, tomorrow. ये सब जो है टाइम के एडवर्ब है। अब प्लेस देखिए आप। अब दूसरा जो सबसे कॉमन है, ये जो हमारे सिंपल एडवर्ब्स जो हैं जिनको कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। काफी कॉमन एडवर्ब्स हैं जो आप भी काम में लेते हो, लेकिन आपको शायद काम में लेते वक्त तो यू आर नॉट नोइंग कि आप एक्चुअल में एडवर्ब काम में ले रहे हो। जैसे कि प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वी मस्ट रीड हियर नॉट देयर, यहाँ पढ़ें वहां नहीं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से हुए यहाँ पे? हियर, देयर, हैंस, देंस, हिदर, थिदर। हिदर थिदर मीन्स हियर देयर। इन, आउट, विद इन, विदाउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, एटसेट्रा। तो ये क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि कॉमन भी है और हम बहुत रेगुलर काम में लेते हैं। अब एडवर्ब ऑफ नंबर, ये भी बहुत कॉमन है जो आप लोग अक्सर काम में लेते हैं। ही सेल्डम फेल्ड, कभी कभी फेल हुआ। नंबर, हाउ मेनी टाइम्स फेल्ड? सेल्डम, बहुत कम। ही ऑलवेज डिड हिज बेस्ट, he did this one but he will not do it again, he has tried twice already, he often failed. The chief adverbs of this class are once, twice, thrice, again, seldom, never, sometimes, always, often, firstly, secondly, thirdly, etc. तो ये है हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर, काफी कॉमन है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी और स्टेट। मैनर, क्वालिटी और स्टेट। ही एक्टेड थस, इस तरीके से उसने काम किया है। ही बिहेव्ड फूलिशली। तो मैनर का मतलब क्या होता है? हाउ, कैसे, कैसे उसने काम किया। ही एक्टेड थस, ही बिहेव्ड फूलिशली, ही डिड हिज वर्क स्लोली, उसने कैसे काम किया? स्लोली बट श्योरली। ही मस्ट नीड्स ट्राई अगेन, नीड ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। टू दिस क्लास ऑफ एडवर्ब बिलोंग, कौन कौन से आते हैं मैनर और क्वालिटी में? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? हाउ, कैसे। थस, सो, वेल, इल, amiss, badly, probably, certainly, conveniently, etc. Now adverb of quantity. Adverb of quantity extent और degree इसमें आती है। He is clever enough for me, he is too clever for me, he is almost if not quite the cleverest boy, he is very clever, और rather or somewhat indolent। तो ये जो है, to this class of adverb belong very much, too, quite, almost, little, a little, rather, somewhat, half, partly, wholly, so, etc. Affirming or denying. He did not come after all. तो ये जो affirming और denying हमारे adverb है, काफी कॉमन है। यस, नॉट, या, ने, नॉट एट ऑल, बाय ऑल मीन्स, ये सब हमारे एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मिंग और डिनाइंग। यस एंड आर, नो आर, प्रो सेंटेंस और सब्स्टिट्यूट एडवर्ब्स। डिड ही कम? यस। डिड ही कम? नो।
Yes is substitute for an affirmative sentence. No is substitute for a negative sentence. As pronouns save the repetition of a noun, so do the adverbs save the repetition of sentence. तो जिस तरीके से pronoun जो है रिपीट, ये important है, आप ध्यान रखिए कि जैसे pronoun है जो कि रिपीटिशन ऑफ नाउन को बचाता है, रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोकता है, उसी तरीके से जो एडवर्ब है वो रिपीटिशन ऑफ सेंटेंस को रोकता है। ये हमारी आज की स्लाइड यही है। अगली स्लाइड में हमने जो मेन जो था सिंपल एडवर्ब्स हम वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल बी डिस्कसिंग इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड relative adverb.